गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा इंडस्ट्री से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आज का जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपके सामने वो थोड़ा सा खास है। किस वजह से? क्योंकि उसके रिलेटेड जो पहले जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा फ्लावर के ऊपर, यानी कि फूलों के ऊपर, कि जो फूल होते हैं, जो कुदरत ने रचना की है फूलों की, वो किस तरीके से होती है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे जो फूल आपको दिखाई दे रहा है, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला, उसको कैलेक्स बोला जाता है। ये फूलों के सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है। इसके जो आगे वाला पार्ट होता है उसको कोरोला बोला जाता है। कोरोला मतलब जो फूल की पत्तियां होती हैं उसको कोरोला बोलते हैं। ये जो फूल की पत्तियां होती हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मधुमक्खियां वगैरह, तो ये उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। वो क्यों करता है इसके बारे में भी बात करने जा रहा हूं। तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि फूलों के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको बोला जाता है एंड्रोशियम। अब ये एंड्रोशियम क्या करते हैं? एंड्रोशियम के ऊपर परागकण होते हैं। तो जब मधुमक्खी उसके ऊपर आके बैठती है फूलों के ऊपर, तो उसकी बॉडी को, उसकी शरीर से, टांगों से जो परागकण होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो चौथा पार्ट आता है गाइनोशियम, यानी कि फूलों के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है। अब ये फीमेल पार्ट क्या करता है कि जब वो मधुमक्खी मेल पार्ट से उड़ के जब वो दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठती है, तो जब वो वहां के फीमेल पार्ट से, गाइनोशियम से जो परागकण उसने मेल पार्ट से उठाए और फीमेल पार्ट के ऊपर छोड़ दिए, तो जब वो फीमेल पार्ट का अपने अंदर वो परागकण जो ले लेता है, तब जो दूसरे फूलों की रचना होनी शुरू होती है। इस चीज को बोला जाता है पॉलिनेशन। साइंटिफिक लैंग्वेज में पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। तो हमें पता चल गया कि फूलों के अंदर जो संरचना होती है, अब ये मधुमक्खियों की वजह से हो जाए या कोई और इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से हो जाए। जैसे फूल अगर एक दूसरे से टकराते हैं, राइट, तो अगर वो जो परागकण है वो मेल पार्ट से जुड़ के फीमेल पार्ट के साथ अटैच हो जाए, तो वहां पे जो फूलों की संरचना है वो दोबारा से होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक अब आपको पता चल चुका होगा कि ये जो पॉलिनेशन होती है, इसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी थी ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करती है। अब कौन सा प्रोडक्ट है जो कि फूलों के ऊपर काम करता है, तो हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा कि अगर फूलों की कहीं पे भी बात हो रही है तो हमने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने पेश है हमारा आज का प्रोडक्ट, जिसका नाम है कीवा फ्लावर बून। तो आइए देखते हैं और इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कीवा फ्लावर बून के अंदर क्या चीज मौजूद है। दोस्तों, इसके अंदर 35% नाइट्रोबेंजीन है और साथ में नेचुरल वेजिटेबल जो प्रोटीन होता है वो इसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो नाइट्रोबेंजीन होती है वो पौधे के अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी कि अगर प्लांट में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है, उसको पूरा करने का काम करती है। और ये साथ ही CN रेशियो को भी मेंटेन करता है। ये CN रेशियो क्या होता है? सिंपल सी चीज है कि उसमें कार्बन के कितने पार्ट हैं, नाइट्रोजन के कितने पार्ट है, उसको CN रेशियो बोला जाता है। तो यानी कि अगर कार्बन 25 पार्ट जो होता है उसको अच्छा माना जाता है, नाइट्रोजन का 1 पार्ट, 25:1, राइट। तो इस चीज को एक अच्छा पार्ट माना जाता है, इस रेशियो को एक अच्छी रेशियो माना जाता है। तो हमें पता चल गया कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कीवा फ्लावर बून के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आसानी से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो फल और फूल होते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो 40 से 45% तक बढ़ा देता है। जो कलर होता है, अपीयरेंस होती है और जो साइज होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। फसल को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। और जो बेनिफिशियरी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं या लेडी बीटल्स होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हमें आसानी से इसके बेनिफिट्स पता चल गए। तो दोस्तों, अब लास्ट में देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। 1 से 1.5 ml कीवा फ्लावर बून को 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं।
और 2 ml कीवा फ्लावर बूंद को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके जो भी फूलों की फसल वगैरह होती है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब भी इसको आप इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो अच्छे तरीके से गीला हो जाए, वो वेट हो जाए अच्छे तरीके से। और दोस्तों जो कीवा फ्लावर बूंद है वो फसलों के ऊपर, जैसे कि टमाटर की फसल होगी, बैंगन की फसल होगी, मिर्च की फसल होगी, कपास हो गया, तो इन सभी के ऊपर और भी बहुत जो सारी फूलों की फसलें होती हैं वहां पे आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कीवा फ्लावर बूंद कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं या आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगला वीडियो किस प्रोडक्ट के ऊपर चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।